सभी को नमस्कार। अभी मैं आगे बैठा हुआ आप सबकी खुसफुस बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपस में हो रही हैं वो सुनाई दे रही हैं। अभी आप घर के अंदर जो जरूरी काम है उसकी चर्चा कर लीजिए। देश के लिए कोई बड़ी बातें करनी है आपस में तो कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए हम सब शांत रहेंगे, आप सब अपनी अपनी बातें खत्म कर लीजिए। बातें हो गई? मैं औपचारिक भाषण दूं या आपसे मन से कुछ दो बातें करूं? सुनाई नहीं दिया मुझे? नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? ये युवा महोत्सव है, यहां लगना चाहिए कि युवा महोत्सव हो रहा है। सुनाई दे रहा है सबको? बोलो भारत माता की, बोले भारत माता की। सबसे पहले तो इस युवा महोत्सव के अवसर पर मैं, मेरे होनहार, मेरे हंसमुख चेहरे जिनकी मुस्कान सबको मंत्रमुग्ध कर देती है, के बिश्नोई जी, हमारी अनीता मीणा जी, हमारी डिप्टी सेक्रेटरी राजेंद्र जी, पहाड़िया जी, सभी स्पोर्ट्स विभाग, स्पोर्ट्स और युवा विभाग की तरफ से मैं आप सभी जो युवा साथी यहां पर आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से आज जो युवा महोत्सव यहां शुरू हुआ है, अगले 5 दिन तक यहां चलेगा, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और अभी जो यहां कार्यक्रम हुए, जो यहां डांस का प्रोग्राम हुआ, संगीत का प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा आपको? हेलो, कैसा लगा? आपकी तालियों की आवाज से पता चलेगा कैसा लगा प्रोग्राम। मैं ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूं यहां पर आपके सामने आकर आपको जीवन के बारे में बताने के लिए। आप सभी बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने अपने कला क्षेत्र के अंदर आपने बहुत अच्छा करा है, आगे और भी अच्छा करेंगे। लेकिन आप सबके जीवन के अंदर कोई ना कोई चुनौती हमेशा रहती है। सबको यह लगता है कि दूसरे का घर ज्यादा ठीक है। कभी मुकाबला होता है तो यह महसूस होता है कि जो दूसरी टीम है उसको ज्यादा साधन उपलब्ध है। आप जब इम्तिहान देने भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद मुझे ज्यादा तैयारी कर लेनी चाहिए थी, अगला व्यक्ति और ज्यादा तैयारी करके आया हुआ है। ये जीवन में हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं वो सारी चुनौतियां आप ही के जीवन में है। ऐसा हमेशा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। चुनौतियों का सामना करना और चुनौतियों को परास्त करना, यही एक चैंपियन की क्वालिटी है। और मुझे यकीन है यहां बैठा हर नौजवान एक चैंपियन है। आप में क्षमता है, आप में अपार क्षमता है, लेकिन आप अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हो। आप अपना आकलन बहुत कम करते हो। आपकी कमियां निकालने वाले हजार लोग हैं, और सबसे पहले तो घर से ही शुरू हो जाती होंगी कमियां निकालना। होता ही नहीं होता? घर से ही होता है। अलग अलग शब्द बोले जा सकते हैं, और फिर पड़ोसी कम नहीं होते गलतियां निकालने में, फिर रिश्तेदार भी हो जाते हैं गलतियां निकालने में, और फिर अक्सर यही लगता है कि जितनी भी दुनिया में कमी है वो सारी कमियां मुझे में है। ऐसा होता ही नहीं होता? अच्छा मुझे बताओ, जब तुम इम्तिहान देने जाते हो तो कोई इस बात के भी नंबर होते हैं क्या कि तैयारी का समय पूरा नहीं मिला? अगर तुम लिखो उसमें मुझे तैयारी का समय पूरा नहीं मिला तो 5 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा होता है क्या? अगर बोलो घर के अंदर लाइट बहुत जल्दी ज्यादा चली गई, मैंने तैयारी नहीं करी, या घर में मैं बीमार हो गया, तो उसके 5 अंक एक्स्ट्रा मिलते हैं क्या? यानी जीवन के अंदर
कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई थी, कोई नहीं पूछने वाला कि क्या समस्या हुई थी। सब अंत में रिजल्ट ही देखते हैं। अभी यहां पर घोषणा हुई, यहां पे घोषणा हुई कि मैं ओलंपिक पदक जीता हुआ हूं। किसी ने बोला कि मैं कम से कम 1000 बार हारा हुआ हूं? किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। तो अनेकों बार मैं हारा अपने जीवन के अंदर। आपके माता पिता भी अनेकों बार हारे होंगे। यहां पर हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, इनके जीवन में अनेकों बार चुनौतियां रही होंगी। के बिश्नोई जी का फर्नीचर का बिजनेस शानदार है, लेकिन कई बार फेल हुए होंगे। उसके बावजूद भी आपको जीवन में सफल होना है और आप में क्षमता है सफल होने की, इस बात को आपको याद रखना है। बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे आप नहीं कर सकते, लेकिन आप भारत के नौजवान हो, आपको सफल होना ही है। यहां कोई है ऐसा जो बोलता हो कि मुझे फेल होना है कोई ऐसा? सब चाहते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूं। कौन कौन चाहता है मैं सफल होना चाहता हूं? सब सफल होना चाहते हैं, सब अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, सब अपने जीवन में हीरो बनना चाहते हैं, और आप में काबिलियत है। और इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेकों बार कहा है। हर बार मन की बात होती है तो युवाओं की चर्चा करते हैं। किस तरह से खेलों के अंदर बदलाव आया पिछले 10 साल के अंदर। भारत की टीम जीतती है तो प्रधानमंत्री जी शाबाशी देते हैं, हारती है तो भी बोलते हैं कि आगे जाकर जीतना है, आगे बढ़ो। यह हिम्मत देने की बात होती है, क्योंकि चैंपियन तो वही होता है जो गिरने के बाद भी खड़ा हो जाए। जो घुटने टेक दे वो चैंपियन नहीं बन सकता। जो गिरने के बाद भी खड़ा हो जाए वही चैंपियन बनता है। और आपके जीवन में अनेक बार ऐसी चुनौतियां आएंगी जहां आपको हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हार के आगे, जैसे वो है ना, हार के आगे जीत है, वही आपके अंदर जीवन को सफल बनाएगी। तो प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर पिछले 10 साल से अनेकों योजनाएं ऐसी लेकर आए हैं जिससे आपका जीवन परिवर्तित होगा। आज देश की जब चर्चा होती है दुनिया में, तो दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के जो राष्ट्रपति हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाना चाहते हैं। ये आज भारत की ताकत हो गई है, और ये ताकत आपके काम आएगी। अभी मैं और के बिश्नोई जी यहां बैठ के चर्चा कर रहे थे। हर युवा चाहता है कि उसके हाथ में कोई रोजगार हो, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि रोजगार केवल राजस्थान की सीमाओं तक ही सीमित हो। रोजगार हमें भारत में भी मिल सकता है, और आज भारत की ताकत ऐसी है कि दुनिया के अंदर हर राष्ट्र आज भारत के नौजवानों का इंतजार कर रहा है। कोई सीमा हमें नहीं रोक सकती, भारत की सीमा हमें नहीं रोक सकती। केवल हाथ में कला होनी चाहिए, मन में हिम्मत होनी चाहिए, और जीवन में अनुशासन होना चाहिए। बिना अनुशासन के तो यहां नृत्य भी नहीं हो सकता था। आपको हमको दिखाई नहीं दे रहा था, इन फूलों की वजह से हमारे जो बेटियां यहां नृत्य कर रही थी वो कीलों के ऊपर खड़ी हो रही थी। वो अनुशासन से आया है। इनका जो आपसी तालमेल था, आपसी तालमेल अनुशासन की वजह से आया है, प्रैक्टिस की वजह से आया है। सबको आसान तरीका। मैं जब ओलंपिक की तैयारी कर रहा था तो एक खिलाड़ी मेरे पास आया, उसने बोला मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ। बोला मुझे शॉर्टकट बताओ ओलंपिक जीतने का। ओलंपिक जीतने का या जीवन में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल अनुशासन और प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो शायद आपने सुनी नहीं होगी। आप हमेशा सुनते होंगे अंग्रेजी की एक कहावत, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सुना आपने? ये सुना ना आपने, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सुना या नहीं सुना? ये गलत है। इतने सालों से आपको बताया जा रहा है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, गलत है। ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट होगे, अगर गलत प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाओगे। आप अपने दोस्तों के अंदर देखते होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो तुरंत गलती निकालते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो रखी है गलती निकालने की। हाँ, ऐसा ही होता है। हर सेकंड जब खिलाड़ी जब तैयारी करते हैं
तो अक्सर ये कहते हैं कि आज तो ट्रेनिंग है, मैच आएगा तब देख लेंगे। ट्रेनिंग 1000 दिन होती है, मैच एक दिन आता है। तो 1000 दिन की जो आदत पड़ी हुई है वही आदत मैच के दिन भी होती है, वो जाती नहीं है। तो गलती निकालने की आदत जिसको पड़ जाती है वो गलतियां निकालता रहता है। जिसको अच्छाइयां देखने की आदत होती है वो हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढ लेता है, हर समय में अच्छाई ढूंढ लेता है। तो हमें जीवन के अंदर एक कॉन्शियस लिविंग करनी है। हर सेकंड हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अपने ऊपर एक आंख होनी चाहिए, अपने ऊपर एक निगाह होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तब आपका जो चरित्र है वो और निखर कर आएगा, तब आपकी पर्सनालिटी और जबरदस्त बनकर आएगी। अभी आप उस उम्र में हो जब आप अपने आप को पूरा का पूरा ढाल सकते हो, अपने शरीर को लोहा बना सकते हो। ट्रेनिंग चाहिए, पसीना चाहिए, अनुशासन चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिसमें वो हिम्मत होगी सुबह समय से उठने की, जिसमें वो हिम्मत होगी अपना पसीना बहाने की, जिसमें हिम्मत होगी जब हिम्मत टूट रही हो तो भी आगे बढ़ने की, वो मजबूत होगा। यहां जीवन के अंदर मुझे बताओ कितनों की बेइज्जती हुई है? हेलो, एक सवाल पूछ रहा हूं, आवाज से बताओ मेरे को, कितनों की बेइज्जती हुई है? मेरी हुई हुई है, बोलो कितनों की बेइज्जती हुई हुई है? आवाज सुनाई नहीं दे रही, कितनों की बेइज्जती हुई है? अरे जोर से बोलो। अच्छी लगती है क्या बेइज्जती? अच्छी लगती है क्या? लेकिन बेइज्जती जब हो उसको अंदर दबा के रखना और फिर यह तय करना कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा, वो हिम्मत होनी चाहिए आप में। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर जीतने के लिए अगर मेरे जीवन में अनेकों बार मेरी बेइज्जती नहीं हुई होती ना तो नहीं जीत पाता। तो ये अच्छा है जब होता है। एक एनर्जी चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब हिम्मत टूट रही होती है उसके बावजूद भी आगे बढ़ने के लिए एक एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए। वो आपके माता पिता से आ सकती है, उनके आशीर्वाद से आती है। अच्छे दोस्त ढूंढो, जो दोस्त आपको आपकी कमी बता सके, ऐसे दोस्त ढूंढो, तब आप असली में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो हर व्यक्ति अगर ऐसा आ जाएगा जो आप बोलो अरे वाह साहब क्या, और हमारे मंत्री लेवल पे बहुत होता है ऐसा, जो काम करते हैं अरे वाह साहब क्या शानदार काम हुआ है, क्या शानदार काम हुआ है। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग ढूंढो जो आपको वाकई में बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे सही करा जा सकता है। तब आपकी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। आपको सबको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर आगे जो भविष्य है वो आप सबका है। आप ही में से राजनेता बनेंगे, आप ही में से अलग अलग व्यवसाय में जाएंगे, आप ही में से मीडिया में आएंगे, आप ही में से बैंक की सर्विस में जाएंगे। आप भविष्य हो सारा का सारा इस प्रदेश का, इस देश का। और आपको मजबूत होना है, आपको सही रास्ते पे चलना है। उसीलिए ये युवा महोत्सव हमने बुलाया है। अलग अलग जिलों से यहां पर आए हैं, अलग अलग संभाग से आए हैं। एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से मित्रता करिए, एक दूसरे के खान पान का पूछिए। ये मित्रता आपके काम आएगी। हम किस परिवार में जन्मे हैं इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हेलो, कंट्रोल है क्या? हम किस परिवार में जन्मे हैं इसमें हमारा कोई कंट्रोल है क्या? है क्या? लेकिन हम जिस परिवार में जन्मे हैं वहां से हम कितना आगे निकलते हैं और कितनों को साथ में लेकर चलते हैं, इसमें कंट्रोल है या नहीं? तो जीवन में यही काउंट होता है। और हम सब एक ही आत्मा है। आज इस परिवार में है, कई दूसरे परिवार में होंगे, हम सब एक हैं। ये आत्मीयता, ये एकता ढूंढिए आपस के अंदर। अपने समाज का, अपने वर्ग का अपना स्थान होता है। शादी है, खाना है, त्योहार है, उसका अपना स्थान होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम प्रदेश की बात करें या हम देश की बात करें तो हम सब एक हैं। ये आपका भाव होना चाहिए और ऐसे ही मित्रता होनी चाहिए। इसके लिए आप सब तैयार हो क्या? इसीलिए आपको यहां पर एकत्रित करा है। कुछ सेशंस होंगे अगले 4-5 दिन तक, कुछ विशेषज्ञ आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा होगी। इसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। प्रश्न पूछिए, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए उनसे वहां पर।
अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, आपको सीखने को मिलेगा, एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। इन 5 दिनों के अंदर आप 5 साल के बराबर सीख सकते हैं अगर आपका भाव सही है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर मन की खिड़कियां खुली हैं, दिमाग की खिड़कियां खुली हैं, तभी आपके अंदर ज्ञान आएगा। अगर बंद करके बैठोगे तो नहीं आएगा। मोबाइल फोन को अगर बंद कर दोगे तो मैसेज आएगा क्या? मोबाइल फोन को ऑन करोगे तो मैसेज आ जाएगा। दिमाग की खिड़की को खुली रखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार, इस देश के जितने भी आपसे बड़े जो लोग हैं, सब चाहते हैं कि हमारी नौजवान पीढ़ी और मजबूत हो। हमने ऐसा यहां व्यवस्था करी है कि आप सब आराम से यहां पर रहें। आपके रहन सहन खान पान के अंदर कोई समस्या होती है तो जरूर बताइएगा। आपके 5 दिन शानदार निकले, यहां पर एक दूसरे से खूब सीखें। और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे कहते हैं ना कि युवा आगे बढ़ेंगे तो भारत का भविष्य मजबूत होगा, यह तय करना के लिए आपको इस तैयारी करनी है इन 5 दिन। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत आभार कि आप यहां आए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मुकाबले के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। A big thank you to you, sir, for such an